आज 8 दिसंबर है और आपको ये बता दें कि दिसंबर खत्म होने में अब सिर्फ 23 दिन बचे हैं। अब ऐसे में आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम आपको ये जानकारी क्यों दे रहे हैं कि दिसंबर खत्म होने में सिर्फ 23 दिन बचे हुए हैं। तो 23 दिन क्यों बचे हुए हैं, इसके पीछे वजह है ईएसबी। जी हाँ, ईएसबी यानी कि कर्मचारी चयन मंडल, जो कि अपने उन एग्ज़ामों को नहीं करवा पाया जिसका उसने कैलेंडर पिछले साल यानी कि जब 2025 शुरू होने वाला था तब जारी किया था और ये दावा किया था कि इस ईयर में यानी कि 2025 में वो लगभग 15 बड़ी परीक्षाएं करवाएगा। लेकिन इन 15 बड़ी परीक्षाओं में कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जो कि अब इस साल होना नामुमकिन है, क्योंकि 23 दिनों के अंदर अंदर ना ही नोटिफिकेशन निकल सकता है, ना ही एग्ज़ाम हो सकते हैं और ना ही उनका रिजल्ट आ सकता है। ऐसे में अब ये परीक्षाएं अगले साल जाना लगभग आप तय मानिए। अब ये परीक्षाएं कौन सी हैं जो इस साल नहीं हो पाएंगी, तो आपको अगर उनका मैं नाम बताऊं तो इसमें पहला तो है समूह 3 उपयंत्री। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की चयन परीक्षा, और इसके अलावा उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि इस साल ईएसबी को करवाना था, लेकिन ईएसबी इनके नोटिफिकेशन बस हम बात करें समूह 3 उपयंत्री का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके फॉर्म भी भरे गए हैं, लेकिन इसमें भी एक विवाद ये है कि दास सूत्र ने ही आपको ये मुद्दा बताया था कि इसमें ईएसबी ने उन पदों पर भर्ती निकाल दी है जिनकी भर्ती कराने का उसे अधिकार ही नहीं है। और ये मामला भोपाल नगर निगम की परिषद की बैठक में उठा था और परिषद ने इस मामले को लेकर के ईएसबी को लेटर लिखा है कि आप वो जो पद हैं ग्रुप 2 के, उन पदों को वहां से हटाइए, उसके बाद इन परीक्षाओं को करवाइए। लेकिन अभी तक ईएसबी की तरफ से इस मामले पर भी कोई अपडेट सामने नहीं आया है। अब यहाँ पर उम्मीदवार ये सवाल पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ी जो परीक्षा है शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसे लेकर ईएसबी क्या कर रहा है, क्योंकि अभी तक इस मामले पर ईएसबी की तरफ से ना ही कोई बयान जारी किया गया है, ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऐसे में युवाओं के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ईएसबी इस परीक्षा को लेकर क्या कर रहा है। और एक मुद्दा यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि सीएम मोहन यादव ये कह चुके हैं कि 2026 से जो समकक्ष पद हैं यानी कि जो एक बराबर के पद हैं, जैसे ग्रुप सी के पद हो गए, तो ग्रुप सी के पदों पर जो भर्ती होगी उनके लिए अलग अलग एग्जाम नहीं होगा, उनके लिए एक ही एग्जाम होगा। तो ये कैसे होंगे, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे हमारे इस खास वीडियो में, और हम चर्चा करेंगे। हमारे जो साथी हैं न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा और मेरे सीनियर रामकृष्ण गौतम। इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के युवाओं के मन में जो परेशानी है वो कितनी वाजिब है, वो कितनी जायज़ है। सबसे पहले चलेंगे संजय शर्मा के पास और उनसे जानेंगे ये जो 3 परीक्षाएं हमने आपको बताई हैं, इनका भविष्य उन्हें क्या लगता है, इनके भविष्य को लेकर संजय शर्मा क्या सोचते हैं। आइए सर। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि ईएसबी जो कैलेंडर निकालता है साल शुरू होने से पहले और दावा करता है कि हमने कैलेंडर निकाल दिया है, हम भर्ती पूरी कर देंगे, पहला रिएक्शन तो आपका इसी पे चाहूँगा कि जो भर्ती नहीं हो पाती साल खत्म होते होते, आखिर ऐसा ही नौबत क्यों आती है? अब तो लगातार देख रहे होगे, अभी इस साल तो फिर भी ठीक है। ईएसबी की जो है कर्मचारी चयन मंडल की जो कार्यशैली है वो लगातार विवादित रहती है। परीक्षाएं नहीं होना, परीक्षाएं पोस्टपोन होना, रिजल्ट अटकना, ये लंबे समय से जारी है और इसको लेकर खूब शिकायतें होती हैं मध्य प्रदेश में। एक तरह से कई बार बदनामी का दाग भी कर्मचारी चयन मंडल ने झेला है। 2025 में कर्मचारी चयन मंडल ने कैलेंडर जारी किया था, इस पर कई परीक्षाओं का उसमें कराया जाना था। इसकी तैयारी भी युवा करने लगे थे। अभ्यर्थी लगातार सरकारी नौकरियों के लिए मेहनत कर रहे हैं। कर्मचारी चयन मंडल के नोटिफिकेशन, कैलेंडर और इसके आधार पर जो युवा है वो अपनी तैयारियां करते हैं। लेकिन कर्मचारी चयन मंडल लगातार जिस तरह से अपने वादों से मुकरता रहा है, उसकी कार्यशैली के कारण जो परीक्षाएं पोस्टपोन होती रही हैं, वो उसका खामियाजा भी युवाओं को ही उठाना पड़ता है। अब बात करें युवाओं की, जो ईएसबी का जो कैलेंडर था उसमें जेल प्रहरी की परीक्षाएं होना थी। 2025 में ये परीक्षाएं नहीं हो पाई। जेल प्रहरी वर्दीधारी पद है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती चल रही है, तो इस तरह की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें पदों की संख्या ज़्यादा आने का गुंजाइश होती है और अभ्यर्थी भी इसलिए इसमें बड़े अपने रोजगार के अवसर देखते हैं कि भाई हमको ये नौकरी में सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो इनके जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा होती है, बड़ा वर्ग इसकी तैयारी करता है। लेकिन जब
नोटिफिकेशन ही नहीं आते हैं, कैलेंडर के बावजूद ईएसबी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है और मतलब परीक्षा उलझ कर रह जाती है, तो उनकी तैयारियां भी बेकार चली जाती हैं। जैसे कि 2018 के बाद अब जाकर मध्य प्रदेश में एसआई की भर्ती हो रही है, ऐसे ही कई और पद हैं। तो अगर कैलेंडर जारी किया है तो कोशिश यही होना चाहिए कि परीक्षाएं समय पर हों और जो परीक्षाएं जो हैं वो निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय अवधि में पूरी भी हो जाएं। एक सवाल संजय सर और जानना चाहूँगा मैं आपसे कि 2026 का जो कैलेंडर है वो अभी तक जारी नहीं हो पाया है और युवा ये सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर ईएसबी 2026 का कैलेंडर कब जारी करेगा। इसकी क्या उम्मीद लगती है आपको कि यह दिसंबर खत्म होते होते आ जाएगा या फिर वापस वही जनवरी तक माहौल खिंच सकता है? अतुल, आपको याद हो सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ईएसबी की जो परीक्षाएं हैं, बार बार परीक्षाएं जो अटक रही थी और अभ्यर्थी बार बार जो परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उसको लेकर उन्होंने सख्ती दिखाई थी ईएसबी को लेकर और ईएसबी को सख्त हिदायत भी दी थी उस समय कि आपको निर्धारित समय में परीक्षाएं करानी हैं और रिजल्ट भी प्रॉपर तरीके से जारी होना चाहिए। उसके बाद कुछ समय ये आपने देखा होगा, कुछ महीनों में ईएसबी ने लगातार परीक्षाएं कराई थी ताकि उसकी छवि सुधर सके, लेकिन फिर ढर्रा वही हो गया है कि परीक्षाओं के नोटिफिकेशन में लेट होते हैं और उसके बाद फिर कहीं ना कोई विवाद अटक जाता है। 2026 के लिए जो कैलेंडर है वो जारी होने की तैयारी तो पहले ही हो जाना चाहिए थी, मतलब लेकिन अभी तक जो स्थितियां दिख रही हैं तो लगता नहीं है कि जनवरी के पहले हफ्ते में कोई कैलेंडर आ पाएगा। हो सकता है कि ईएसबी के आंतरिक कोई तैयारी हो गई हो, अंदर खाने में कुछ और व्यवस्था जमा रहे हों, क्योंकि अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं इनकी। तो अभी ये नहीं कह सकते अपन कि कैलेंडर कब तक जारी होगा, लेकिन जिस तरह की स्थितियां अभी हैं तो उससे नहीं लगता कि पहले सप्ताह तक ये कैलेंडर जारी कर पाएंगे। माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती की बात सबसे बड़ी है। इस 2025 में मध्य प्रदेश में लगातार प्रदर्शन हुए हैं शिक्षक पात्रता को लेकर, पद वृद्धि को लेकर, मतलब शिक्षकों के तमाम जो हैं प्रदर्शन मध्य प्रदेश में जिला लेवल से लेकर राजधानी तक हुए हैं। अंबेडकर पार्क जो भोपाल में है वहाँ पर कई प्रदर्शन हुए हैं। तो ये पात्रता परीक्षाएं नहीं होने से जो एक बड़ा तबका है शिक्षक बनने की चाहत रखता है और खूब कई साल से मेहनत भी कर रहा है, वो असमंजस में है कि पात्रता परीक्षा का क्या होगा, क्योंकि पद निकलने के बाद वो तैयारी कैसे कर पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं और बहुत सारी उलझनें भी अभ्यर्थियों के सामने हैं, जिनको उलझनों से निकालने के लिए ईएसबी को प्रॉपर तरीके से कैलेंडर जारी कर देना चाहिए और इसको लेकर समय समय पर उनके पोर्टल पर सूचनाएं भी देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर आपका हमसे बात करने के लिए। अब हम चलेंगे हमारे सीनियर साथी रामकृष्ण गौतम के पास और उनसे जानेंगे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा ये एक ऐसी परीक्षा है जिसकी उम्मीद युवाओं को हमेशा रहती है, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे वो अभी हाल ही में आई माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती हो या फिर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हो, इस भर्ती को लेकर के युवाओं के अंदर अच्छा खासा उत्साह था और खूब फॉर्म भी भरे गए। और लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि पद वृद्धि की मांग को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शन हुआ था। इसी भर्ती जो अभी हाल ही में जो शिक्षकों की भर्ती की गई थी, इसी भर्ती को लेकर युवा जो इकट्ठा हुए थे भोपाल में और पद बढ़ाने की मांग कर रहे थे। और पुरानी जो मांग है पद बढ़ाने को लेकर के वो तो होती ही आई है। तो चलते हैं राम के पास और उनसे जानते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का लेट होती है तो ऐसे में कितने युवा प्रभावित होंगे और उन युवाओं के ऊपर इन सब का कैसा असर पड़ेगा। तो राम, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए जरा शिक्षक पात्रता के बारे में। बिल्कुल अतुल, उससे पहले मैं आपको एक मैसेज पढ़कर बताता हूं जो एक उम्मीदवार ने हमें भेजा है। इस तरह के मैसेजेस कई उम्मीदवार ने भेजे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर उम्मीदवार का ये मैसेज है जिसमें सभी उम्मीदवारों का दर्द शामिल है। उम्मीदवार ने मैसेज किया कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा वर्ष 2025 का घोषित परीक्षा कार्यक्रम कैलेंडर में कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो इस साल संभव नहीं हो सकती हैं। मसलन मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 उसमें से एक प्रमुख और बड़ी परीक्षा है। अब ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में संशय बना हुआ है कि आखिरकार दिसंबर 2025 में प्रस्तावित ये परीक्षा आखिर कब और किस तरह आयोजित
हो पाएगी, क्योंकि इस संबंध में विभाग द्वारा ना तो कोई जानकारी वेबसाइट पर साझा की गई है, ना ही इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी हो सकी है अब तक। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है उम्मीदवारों के सामने कि साल 2026 का भर्ती परीक्षा कार्यक्रम आखिर कब तक जारी होगा। एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि भर्ती परीक्षाओं के पैटर्न बदलने से मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षाएं किस तरह आयोजित की जाएंगी, इसका जवाब अब तक उम्मीदवारों को नहीं मिल पाया है। उम्मीदवार कहते हैं कि सरकार का मानना है कि एक ही परीक्षाओं से समकक्ष पदों के लिए भर्ती कर ली जाए, ताकि कर्मचारी चयन मंडल और अभ्यर्थियों पर बार बार परीक्षा देने और परीक्षा कार्यक्रम आयोजित करने का लोड ना रहे और समय पर भर्ती प्रक्रियाएं आयोजित की जा सके। तो इसमें मध्य प्रदेश के उन तमाम उम्मीदवारों का दर्द है जो एक अदद सरकारी नौकरी के लिए लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, और ना केवल ये उम्मीदवार मेहनत कर रहे हैं बल्कि इनके परिवार के सदस्य भी बराबर के शरीक हैं उनकी इस मेहनत में। तो जैसा अतुल आपका सवाल था कि उम्मीदवारों पर क्या असर पड़ता है, तो असर तो बहुत व्यापक पड़ता है, मानसिक असर भी है, उनकी मेहनत पर भी असर पड़ता है, आर्थिक तौर पर भी उनको समस्याएं आती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके परिवारजन भी इस तमाम अव्यवस्थाओं से प्रभावित हो रहे हैं। और बात सिर्फ मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा की नहीं है। अभी हाल ही में 4 परीक्षाएं कर्मचारी चयन मंडल ने पोस्टपोन कर दी हैं। अब उनके बारे में कुछ भी अता पता नहीं है, दिसंबर में हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, वैसे आसार बहुत कम लग रहे हैं। जनवरी में हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, इसके आसार भी बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल सरकार के सामने 2 बड़ी परीक्षाएं हैं। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 500 पदों की और 7,500 पदों की मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा। तो अभी फ़िलहाल सरकार के कैलेंडर में ये 2 बड़ी परीक्षाएं एक टास्क के रूप में शामिल हैं, एक चुनौती के रूप में शामिल हैं, जिन्हें सरकार को निर्विवादित तरीके से अंजाम तक पहुंचाना है। लेकिन चाहे एसआई भर्ती हो, चाहे आरक्षक भर्ती हो, इन पर भी विवाद का कलंक लग चुका है। एसआई भर्ती में पदों की संख्या को लेकर सवाल उठे थे, फिर आयु सीमा में छूट वाली बात आई, फिर आरक्षक भर्ती में एक जगह से बहुत दूर 1000-2000 किलोमीटर दूर सेंटर देने की बात सामने आई, फिर एग्ज़ाम से महीनों पहले एग्ज़ाम सेंटर लोकेशन लीक करने की बात आई एडमिट कार्ड में। तो इस तरह का विवाद जुड़ गया मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के साथ। और अभी जो मैंने पीड़ा आपको बताई एक उम्मीदवार की, वो पीड़ा भी साफ बयां कर रही है कि सरकार से किस तरह ये युवा नाखुश हैं, सरकार की शैली से किस तरह परेशान है। और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तो बात ही क्या करें। बीते 41-42 साल में 3 बार इसका नाम बदला। पहले व्यापम था, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, फिर पीईबी हुआ, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, फिर ईएसबी हुआ, यानी नाम बदला है। कर्मचारी चयन मंडल का काम बिल्कुल नहीं बदला है। और इसी वजह से युवाओं में भारी निराशा है। जो उनमें परीक्षाओं को लेकर एक समय उत्साह हुआ करता था, वो सारा का सारा उत्साह जमींदोज हो गया है, धराशायी हो गया है। अतुल, तो देखा आपने, हमने पूरी कोशिश की है आपको ये बताने की कि ये जो परीक्षाएं अब ईएसबी इस साल नहीं करवा पाएगा, उसके चलते युवाओं के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा, ये परीक्षाएं लेट होंगी तो क्या होगा, और खासकर वो परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसके बाद आप सिलेक्शन टेस्ट में जा सकते थे, अगर वही लेट होगी तो सोचिए फिर सिलेक्शन टेस्ट कब होगा, वो परीक्षा कब होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, 10 सूत्र, भोपाल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर 10 सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय, लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।